हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। आज हमारा लेक्चर 9 है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट आज हमने करना है। फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है, आई होप सब लोगों ने बुक और नोटबुक लेके जरूर बैठे होंगे साथ में। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है कॉस ए। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS क्या कहता है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय साइन ए एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1, ठीक है। माइनस साइन ए डिवाइड बाय प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, वो आपका होता है कॉट ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए साइन ए डिवाइड बाय साइन ए कैंसिल आउट +1 और यहाँ पे +1 और यहाँ पे माइनस था। वेट यहाँ पे आ गया हमारा माइनस, क्या था, सॉरी यहाँ पे था हमारा माइनस यहाँ पे तो आ गया साइन है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक है, ठीक है। अभी हम वो सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास आ गया कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। इसके आगे क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में ये का ये लिखता हूँ, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए। ध्यान से देखिए, अब जो 1 है, अगर हमें इतना पता है कि साथ ही साथ हमें ये बोला था, हिंट दिया हुआ है कि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हमें क्या बोला है, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, हमें बोला है कि कोसेक स्क्वायर ए जो होता है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे को आइडेंटिटी घुमाऊँ, अगर मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा, तो क्या मैं 1 की जगह ये डाल सकता हूँ, डालूँगा। अगर मैं डालता हूँ तो ऐसे बन जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वो इसके बराबर हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए और साथ ही साथ कोसेक ए प्लस कॉट ए होगा इसके बराबर, होल डिवाइडेड बाय नीचे आ गया कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अगर आप ध्यान से देखें, क्या इसमें से कॉट ए प्लस कोसेक ए, इधर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, अगर कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, ऐसा बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, अगर कॉमन ले लिया पीछे क्या बचेगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही बचेगा। अगर मैं माइनस खोल दूंगा जब, तो यही बचेगा माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए।
ठीक है, हो गया। होल डिवाइडेड बाय नीचे के आ गया आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिए प्लस का 1 है, ठीक है, कॉट ए प्लस का है और माइनस कोसेक ए कैंसिल आउट, पीछे का आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ी अलग लेवल पे भी हो सकती है, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ना, अगर ये वाला पार्ट है, इधर से अगर मैं 1 को चेंज करता और इसको रैशनलाइज करता, इसको मैं ऐसे करता, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कॉट ए माइनस कॉमन लूँगा 1 माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मैंने एक यूनिट लिया। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो ये ओपन होगा, रैशनलाइज करूँगा तो ये ओपन होगा, फिर एक पर्टिकुलरली स्टेटमेंट बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, हम देखते हैं। देखो ये ऐसे बनेगी कुछ। अगर मैं करूँगा बाय रैशनलाइजिंग, जब मैं रैशनलाइजिंग करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए था, 1 माइनस कोसेक ए और डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए मल्टीप्लाई, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ए माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक ट्विस्ट गलत कर दिया है, ये यहाँ पे प्लस नहीं माइनस का साइन आना था। रैशनलाइज कर रहे हैं ना हम, तो रैशनलाइज जब करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसको खोलता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम कॉट ए और 1 माइनस कोसेक ए बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको मैं नीचे वाले को वैसे ही रखता हूँ, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस आइडेंटिटी को खोलता हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए देन कोसेक स्क्वायर ए देन ये ऐसा बन जाएगा कुछ माइनस 2 टाइम कोसेक ए हो जाएगा, माइनस 2 टाइम कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके आगे और क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यह था आपका 1, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अगर मैं कॉट स्क्वायर ए की जगह वैल्यू डालता हूँ, कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए की जगह अगर मैं वैल्यू दूँ तो अगर मुझे ये पता है, आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के, किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 किसके बराबर होता है आपका, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मुझे इतना पता है कि कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, है ना, यही पता होगा कि कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं कॉट स्क्वायर ए की जगह वैल्यू डालूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए और 1 माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय, ये ऐसा बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं।
अब यहाँ पे प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कट जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, माइनस हमारे पास क्या है 2 कोसेक ए है और माइनस 2 कॉट ए और 1 माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय साथ ही में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ और देखिए, अगर 2 कोसेक स्क्वायर ए या माइनस 2 कोसेक ए, अगर इन दोनों में से 2 टाइम कोसेक ए कॉमन ले लूँगा, पीछे क्या बचेगा आपका, पीछे बचेगा मेरे पास कोसेक ए माइनस 1, यही बनेगा कोसेक ए माइनस 1। और यहाँ पे कितना है माइनस 2 टाइम कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए, यही बच रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं किया था कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 डाला, प्लस का 1 माइनस का 1 किया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कितना हो गया 2 टाइम कोसेक स्क्वायर ए, यही किया मैंने और कॉमन ले लिया तो कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कोसेक के माइनस 1 है, कोसेक के माइनस 1 है। अगर मुझे यहाँ पे कोसेक के माइनस 1 करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा। अगर मैं माइनस 1 कॉमन लूँगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नीचे वाला तो मैं वैसे लिख रहा हूँ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक के का होल स्क्वायर, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखिए 2 टाइम कोसेक के, ये ऐसे हो जाएगा कोसेक के माइनस 1, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हो जाएगा प्लस 2 टाइम कॉट ए और कोसेक के माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक के का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोसेक ए माइनस 1 है, क्या वो कॉमन ले सकता हूँ, पीछे क्या बच जाएगा, अगर कोसेक के कॉमन कोसेक ए माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो पीछे ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 2 टाइम, हाँ कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 2 टाइम कोसेक के प्लस 2 टाइम कॉट ए, यही बचेगा, है ना। और होल डिवाइडेड बाय मेरे पास अगला आ गया कॉट स्क्वायर ए, नीचे जो दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसेक के का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसके आगे क्या हो रहा है, कोसेक के माइनस 1, क्या इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा कोसेक के प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे वाले को खोलूँगा तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम कोसेक ए, यही बनेगा। क्या ये ऐसे बन रहा है 2 टाइम कोसेक के माइनस 1 इंटू कोसेक के प्लस कॉट ए। मुझे इतना बताइए कि कॉट स्क्वायर ए को अगर मैं खोलूँ तो वो किसके बराबर होता है, वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इसको खोलूँगा तो माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 टाइम कोसेक ए, यही होगा। क्या ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचा आपका क्या माइनस 2, ऊपर क्या है 2 इंटू ब्रैकेट कोसेक के माइनस 1 ब्रैकेट कोसेक के प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 2 टाइम कोसेक के, यही है। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं इसको नीचे वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम कोसेक के माइनस 1 इंटू कोसेक के प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम कोसेक के माइनस 2 लिख सकता हूँ। क्या इसको आगे भी कर सकता हूँ 2 ब्रैकेट कोसेक के माइनस 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कोसेक के प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा कोसेक के माइनस 1 बचेगा। क्या कोसेक के माइनस 1, कोसेक के माइनस 1 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, पीछे क्या बच गया आपका कोसेक के प्लस कॉट, ये आ गया आपका RHS के बराबर। ये भी आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सॉल्व करके बता दिया कि इसमें मैंने कैसे किया,
और एक तरीका और था जिसमें अगर मैं उसको एक्सपेंड करता तो एक्सपेंड करके आइडेंटिटीज़ लगा के ऐसे में इसको फर्दर सॉल्व कर सकता था। पर ये जो दूसरा मेथड है मेरा, ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। वो कहीं बुक में बड़ा रेयर मिलेगा। पहला मेथड आपको कॉमन है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पे भी मिल जाएगा। पर जो ये मेरा लेंथी वाला तरीका है, ठीक है, बेशक लेंथी है बट ईजी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको जो अच्छा लगता है वो उस मेथड से आगे कंटिन्यू इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं, जो है सिक्स्थ पार्ट कहता है हमारा कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ये दिया हमें। देखिए अगर मैं लेता हूँ LHS, टेकिंग LHS लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय रैशनलाइजिंग। जब मैं रैशनलाइजिंग करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, साइन चेंज होता है बस, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा ये ऐसा बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको आइडेंटिटी तो मालूम ही है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, आइडेंटिटी हमारी कहती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या हम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर लिख सकते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, पीछे क्या बचा आपका 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या जो एलसीएम है वो हम स्प्लिट कर सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए आपको पता है सेक ए के बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए आपको पता है टैन ए के बराबर होता है। तो यह हो गया आपका RHS, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट हमारा क्या है, 7th पार्ट कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। देखिए अगर मैं लेता हूँ टेकिंग LHS क्या कहता है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या इन दोनों में साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लीजिए, साइन थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और डिवाइड बाय क्या इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, पीछे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे बताइए कि इस 1 की जगह मैं ये डाल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी कह रही है। नीचे भी मैं वैसे ही करूँगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये माइनस बाहर है तो 1 के अंदर जो मैं वैल्यू डालूंगा आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ब्रैकेट में रखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये ऐसे दिख जाएगा आपको, साइन थीटा, अब आंसर तो आपको सामने दिख गया होगा, बस आपने वो वैल्यू कट करनी है। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये एक साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बट साइन किसका रहेगा, जो बड़ी रकम है। तो क्या आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे वाली टर्म है, अगर मैं उसको खोलता हूँ तो वैसे बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये ऐसे बन सकता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और यहाँ पे ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, ये आपके पास आ गया RHS, जो कि हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कोसेक के का होल स्क्वायर है
और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही दिया है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं LHS लेता हूँ, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 2 टाइम कॉस ए इंटू सेक ए। मुझे बताइए साइन ए 1 को सेक के बराबर होता है, तो ये कैंसिल आउट। कॉस ए 1 सेक के बराबर है, कैंसिल आउट। 2 + 2 कितना हो गया, 4 आ गया। पीछे क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, +1 आ गया। और पीछे क्या बचेगा आपका, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब मुझे बस इतना बताइए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है आपका, कोसेक स्क्वायर ए की जगह। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या डालूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आपका सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह, तो उसकी जगह वो डाल दूंगा। तो डालिए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। 5 + 1 6 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना था। RHS आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, उसमें हमें दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही दिए। ठीक है, तो अगर हम देखें LHS की तरफ तो ये हमारे क्या कहता है, बट क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है कि इनको सेपरेटली करना है। अगर सेपरेटली करना है तो देखिए कोसेक ए किसके बराबर होता है, ये होता है 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए किसके बराबर होता है, 1/cos ए माइनस कॉस ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, LCM कॉमन करने के लिए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इसको भी ऐसे कर सकता हूँ 1/cos स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डाल सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कितना होगा साइन ए मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये 2 साइन है, एक साइन ए गया, 2 साइन है, एक कॉस ए गया, आया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। ये आ गया LHS का। उन्होंने बोला है कि सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है, बुक में लिखा है सेपरेटली सॉल्व करना है, तो हम करते हैं LHS को सॉल्व। देखिए tan ए किसके बराबर होता है आपका, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनको क्रॉस अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ऐसे आ सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, 1/1 डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। कोई चीज़ फ्रैक्शन में होती है जब मैं उसको और डिवाइड में होती है जब मैं उसको मल्टीप्लाई में लेता हूँ, तो हमें पता है कि जो न्यूमरेटर होता है, जो आपका ये न्यूमरेटर होता है, ये जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर बन जाएगा, और आपका जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हम वैसे ही करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 कैंसिल से आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए।
ठीक है, तो आगे आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, आगे हम अगला पार्ट करते हैं, जो हम लास्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे जो क्लास 10th के बच्चे जो भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए जो आपका एकेडमिक सेशन है उनके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट जीके एसएसबी का भी कंटिन्यू रहेगा। देखिए, अभी बहुत से टॉपिक करने वाले हैं कम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग। टेंथ पार्ट कहता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहते हैं। देखिए, और ये इसके इक्वल शो करो और ये इसके इक्वल शो करो। ठीक है, ये क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर मैं लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है आपका? सेक स्क्वायर ए के, हमने पढ़ा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए की। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर ए। आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहता है 1 माइनस tan ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही बोलता है। ठीक है, क्या tan ए को मैं बदल सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए से? बदल सकता हूँ। और क्या कॉट उसको बदल सकता हूँ? वो आएगा कॉस ए अपॉन कॉट ए का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका, ये साइन ए था, है ना, तो साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर। अगर मैं ये ब्रैकेट खोलता हूँ, देखो ध्यान से देखना, क्या ऐसे बन जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन लेता हूँ, और जब माइनस बाहर लाऊंगा स्क्वायर से तो वो तो +1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपल कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता, इसमें से -1 कॉमन लेता, पर -1 तो इसमें से आना था, अगर जब स्क्वायर के बाहर लेंगा उसको माइनस को तो +1 हो जाएगा। ठीक है, या -1 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, हैंस प्रूफ। इसी के साथ आपकी क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 ख़त्म होता है, और इसके साथ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होता है। कल हम आगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करेंगे, बट वो थोड़े एडवांस लेवल पे और लेके जाएंगे जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री